बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। तभी श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। श्री कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है। इस समय तुम्हारा आगमन हमारी धरोहर में बहुत महत्वपूर्ण है। भीष्म कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवा चुके केशव? उनका ध्यान रखना। परिवार बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाका से हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। भगवान श्री कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वह क्या उचित था? कृष्ण बोले, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। भीष्म बोले, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो कोई अब अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह उचित था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ छल हुआ, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं नहीं था पितामह। भीष्म बोले, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले ही कहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से ही पूछूंगा कृष्ण। कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म बोले, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? कृष्ण बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। प्रत्येक युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म बोले, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। कृष्ण बोले, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र हुआ करते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध,
दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस भी विधि से हो। भीष्म बोले, तो क्या हमारे इन निर्णयों से अनैतिक परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो यह क्या उचित होगा? कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो अनैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय और केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। भीष्म बोले, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। हाँ पितामह, धर्म का नाश हो सकता है, किंतु मनुष्यों का इसमें विशेष योगदान है। धर्म की रक्षा करने के लिए हमें सत्य, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने कर्मों के माध्यम से अच्छा और उच्च उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए पितामह। यह सच है कि धर्म का नाश हो सकता है और मनुष्य इसे रोक सकता है, परंतु सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है। धर्म की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है और इसमें अहंकार नहीं, नीति और सत्य का पालन करना होता है। कलयुग में अनेक अधार्मिक प्रवृत्तियां हैं, परंतु हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। धर्म की विजय के लिए हमें सत्य और न्याय के पथ पर चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कलयुग में बहुत सारे चुनौतियाँ हैं, परंतु हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उचित दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। भगवान और मनुष्य के बीच यह संबंध समझना मुश्किल है पितामह। हमारी बुद्धि और कर्मों से हम अपने भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु भगवान की योजना अद्भुत और गहरी है। आपके सवालों का उत्तर निर्णय की कठिनाइयों को दर्शाता है और यह भी बताता है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष सदैव जारी रहेगा। जय श्री कृष्णा। जय हिंद। जय भारत।